अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबाना की रसोई। तो कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। पर देखिए, दिख रही होगी ना मेरी नोज़ आपको, ये तोते जैसी लाल। पर क्या करूँ, बहुत सर्दी हुई है मुझे और बहुत ही ज़ुकाम और वायरल भी हुआ है मुझे, और बुखार तो इतनी आ रही है कि पूछो मत। बहुत दिनों से बीमार हूँ, इसीलिए मैंने वीक में एक ही वीडियो डाली और सोचा कि मेरे व्यूज़ राह देख रहे होंगे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सभी राह देख रहे होंगे, क्योंकि मैं शनिवार को भी डालती हूँ या फ्राइडे को डालती हूँ या सैटरडे को डालती हूँ। मैंने डाली नहीं, तो मैंने सोचा सब राह देख रहे होंगे, तो मैंने हिम्मत की है कि चलिए कुछ बनाते हैं आज, तो बनाकर डालती हूँ मैं कुछ। तो इतनी नोज़ लाल है देखिए, है ना। हमेशा मुझे ऐसा होता है, यानी पहले सर्दी होगी, ज़ुकाम होगा, बुखार इतनी आएगी, और फिर जब नोज़ जाती होती है ना मेरी, तो बस मुझे फिर ऐसा इन्फेक्शन होता ही है कि मुझे दूर से देखकर ही कोई बोलेगा भाई कुछ लेते क्यों नहीं। सब ले लिए, सब दवाएं जितनी भी है सब खा ली है, पर फिर भी मेरा ज़ुकाम जल्दी ठीक नहीं होता। 15-20 दिन तो लगते ही हैं। अगर मैंने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया ना, तो फिर खांसी अच्छी नहीं होती है। तो खैर सब छोड़िए, चलिए आपको आज बताती हूँ मैं कि मैंने क्या बनाने का सोचा है। तो मेरे स्पेशल सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने कुछ सोचा है कि मैं कुछ स्पेशल बनाकर बताऊं। वो भी बारिश फिर से आने लगी है, फिर से बारिश का मौसम चालू हो गया है, तो क्यों ना हम ये बनाएं। तो मैंने सोचा है मैं शेयर भी करूं आपके साथ और कुछ बना भी लूं। तो हिम्मत बहुत की है, आप लोग पूरी रेसिपी देखना प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत ही खड़े होकर यानी बनाई है, ये बहुत ही हिम्मत से बनाई है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। आप लोग भी बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये बना करके। और पूरे इंग्रेडिएंट के साथ, मेजरमेंट के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बनाना है। तो है ना, बारिश फिर से स्टार्ट हो गई और ये रेसिपी इतनी अच्छी लगती है ना बारिशों के मौसम में। जितने भी अहमदाबादी होंगे ना वो खुश हो जाएंगे देखकर, क्योंकि सभी इस मौसम में ये बनाते ही है। तो जी हाँ, आज सबाना की रसोई में बनने वाली है गुड़ पापड़ी। गुड़ पापड़ी को हमारे अहमदाबाद में बोलते हैं सुखड़ी। तो शॉर्ट में बोलूँ तो मैं सुखड़ी बना रही हूँ, और अहमदाबाद के बाहर, गुजरात के बाहर जो दिख रहे हैं उनके लिए मैं गुड़ पापड़ी बना रही हूँ। पर मैं सिंपल सी नहीं बनाऊँगी, कुछ मेवे तो हम डालेंगे अंदर, तो उसके लिए हेल्दी भी रहेगा ना, और इस तरीके से हमारे घर वाले कुछ मेवे भी खा लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, आप और मैं मिलकर मेरी स्टाइल में। तो गुड़ पापड़ी यानी सुखड़ी के लिए कुछ इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। इस तरीके से आप पहले तैयारी कर लेना, तो ये मेजरमेंट बहुत अच्छा रहेगा। इस तरीके से आपने एक बार तैयारी की लेना तो फटाक से बन जाने वाली है ये। तो देखिए, मैंने लिया है गेहूं का आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वही मैंने लिया है। 2 कटोरे में मैंने लिया है ये। तो ये मेजरमेंट इस तरीके से है कि कुल मिलाकर ये 1 किलो आटा है, यानी 500 ग्राम का कटोरा है मेरा। और लिया है मैंने 500 ग्राम गुड़, यानी जितना आटा होगा ना उससे आधा गुड़ लेंगे हम, और उससे आधा घी लगेगा। तो जितना हम आटा लेंगे ना उससे आधा गुड़ लेंगे और उससे आधा घी लेंगे। कभी भी कितना भी बनाना हो आपको तो ये मेजरमेंट रखना। और देखिए, मैंने काजू लिए हैं कुछ इस तरीके से, और ये बादाम ली है मैंने। तो इस तरीके से बिल्कुल पतली पतली चॉप कर दी है मैंने, और काजू को भी बिल्कुल फाइन चॉप किया है। देखिए, बिल्कुल झीना झीना काटा है मैंने। तो ये मैंने लिए हैं 150 ग्राम काजू मैंने लिए हैं, और 200 ग्राम बादाम लिए हैं, और ये है डेसिकेटेड कोकोनट। तो मैंने ये, यानी नारियल का बुरादा बोलते हैं, वही है ये। और ये है छीण, खोपरे की छीण बोलते हैं ना हम, वो है ये। तो ये मैंने 100 ग्राम दोनों ली है। तो बस ये सब सामान लगेगा, इतना ही इंग्रेडिएंट्स लगेगा। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ले लेंगे एक मोटे तले की कढ़ाई। तो भले ही पुरानी क्यों ना हो, लेकिन मोटे तले की ही लेना, तो हमारा आटा है ना इससे जलेगा नहीं। तो सबसे पहले घी ऐड कर देंगे, जो मैंने आपको बताया है ना वही घी, इतना ही घी लिया है मैंने, देखिए। और अगर आपको लगता हो ना भूनने के टाइम पे, जैसे आटा हम सेकते हैं तब, तो अगर डालना हो ज़्यादा घी आपको तो डाल देना, पर इतना घी हो रहता है। तो सारा ले लेंगे हम, बर्तन के अंदर से भी निकाल लेंगे सारा ही घी और सभी ले लेंगे।
और इसे मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट होने के बाद ही हम आटा इसके अंदर ऐड करेंगे। तो देखिए मेल्ट हो चुका है पूरा घी। तब ले लेंगे हम आटा, गेहूं का आटा ही है जो हम रोटी बनाते हैं ना, जिससे वही आटा है ये। तो देखिए मेल्ट हो चुका है पूरा घी। तब आटा ऐड कर देंगे। दोनों ही आटे ऐड कर देने हैं, जितने हमने लिए हैं ना इतने पूरे ही आटा ऐड कर देना है इसके अंदर। तो फिर उसके बाद ना ये सेक लेंगे तो एक साथ आटा सीख जाए ना हमारा, इसीलिए। तो चलिए सेक लेते हैं इसे। तो पहले तो हमें मिक्स करना होगा इसे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना होगा। इसके गट्ठे बने नहीं, ये ध्यान रखना। आप ऊपर नीचे करके इसके अंदर पूरे आटे के अंदर घी लग जाए ना, पूरे आटे में घी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, इस तरीके से आपको ये आटा मिला देना है। देखिए इस तरीके से। तो आटे में पूरा घी लग जाएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी ये सीख जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसके अंदर। और इस तरीके से आप सेको ना, तब क्या करना, फ्लेम हमारी मीडियम रखना, बहुत फुल मत रखना। अगर आपको लगता हो कि आटा सेकने पर जल नहीं रहा है तो आप फुल फ्लेम भी रख सकते हैं, पर जितनी मीडियम फ्लेम पर आप सेकोगे ना उतना ही अच्छा ये सीखेगा, ब्राउन ब्राउन। तो चलिए देखिए मैंने सारा घी इसके अंदर मिक्स कर दिया है। ऊपर नीचे करके पूरा आटा इस तरीके से घी में लथपथ कर देना है। देखिए है ना कितने अच्छे से घी मिक्स हो चुका है। और जिस तरीके से सीखता जाएगा ना घी छूटा भी होता जाएगा। तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ बतानी आपको भूल गई थी, वाटरमेलन सीड्स यानी जिसे चार मगज बोलते हैं ना, वो भी है। तो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब इस टाइम पर ये सीख चुका है ना आटा पूरा हमारा, तो इसी टाइम पर ना हम ये मेवे ऐड कर देंगे। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि मैंने ली है 200 ग्राम बादाम ली है मैंने, और 150 ग्राम मैंने लिए हैं काजू। तो मैंने बहुत अच्छे फाइन चॉप किए हैं। देखिए तो आप ये जितना डालना हो इतना डाल सकते हैं, उतना ही अच्छा लगेगा। और ये वाटरमेलन सीड्स यानी चार मगज 100 ग्राम लिए हैं मैंने, 100 ग्राम मैंने खोपरा लिया है और 100 ग्राम मैंने खोपरे की छील ली है। तो चलिए डाल देते हैं सब, क्योंकि गरम गरम आटा है ना ये, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाएगी। हमें सेकनी नहीं है अलग से, क्योंकि इसके अंदर घी भी है ऑलरेडी। और आटा तो कितना गर्म रहता है, बहुत देर तक के गर्म रहता है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, थोड़ी सी बचाएंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए बस। तो आटा इतना गर्म रहता है कि अपने आप ही सारी चीज़ें सीख जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए सारी चीज़ें डाल देंगे ना, उसके बाद ना इसे फटाफट से हमें ऊपर नीचे करके सारी चीज़ें मिक्स कर देनी होंगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना अपने घर पर। ये सुखड़ी ये यानी गुड़ पापड़ी बनाने से ना इतना मज़ा आ जाएगा। कोई भी घर में खाएगा ना इसी मेवे वाली सुखड़ी तो बहुत ही लजीज लगेगी, बहुत ही लजीजदार लगेगी। क्योंकि हम सुबह में खाना खाकर उठते हैं यानी लंच में तो कुछ मीठा ढूंढते हैं, और डिनर खाकर उठते हैं तो भी कुछ मीठा ढूंढते हैं। तो ये एक बाइट ले लेने से बहुत ही सुकून मिल जाने वाला है आपको। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। देखिए जितने भी मेवे ऐड किए थे ना हमने वो सारे अच्छे से इसके अंदर सीख चुके हैं। देखिए बहुत अच्छे से सीख चुके हैं वो। तो अब इसके अंदर गुड़ ऐड करने की बारी आ चुकी है। तो मैंने ये लिया था 500 ग्राम गुड़, और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो आपके यहाँ जितना मीठा खाते हो ना इतना इसके अंदर गुड़ ऐड कर सकते हैं। मैंने गुड़ का पाया नहीं बनाया है, पाया भी बनता है, सुखड़ी के अंदर पाया बनाकर ही डाला जाता है कभी कभी, पर मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाना, और इससे बहुत पोची सुखड़ी बनेगी। देखिए और सारा गुड़ इसके अंदर मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से। बस हमें गुड़ है ना इसके अंदर मिक्स हो जाए और मेल्ट हो जाए ना, इतना ही हमें इसे चलाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और गुड़ का पाया बनाने से कभी कभी सुखड़ी ना बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत कड़क हो जाती है, तो कभी कभी ना कोई खा नहीं सकता इस तरीके से भी। अब क्या करेंगे, जिस बर्तन के अंदर हमें सुखड़ी निकाल ली है ना गुड़ पापड़ी, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने घी ऐड कर दिया और इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, ताकि हमारी सुखड़ी हम जमा देना गुड़ पापड़ी तो उसके बाद तुरंत ही वो निकालनी हो हमें तो इजीली निकल जाए। तो देखिए घी मैंने बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया इसके अंदर। तो चलिए क्या करते हैं, इसके अंदर ना आप ले लेते हैं हमारी गुड़ पापड़ी यानी सुखड़ी पूरी। तो अच्छे से घी और गुड़ और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, और आटा बहुत अच्छे से सीख चुका है, इसके कलर से ही आपको पता चलता होगा ना। और इतनी लजीज बनती है ना इस तरीके से बनाने में। और आपको लगे ना कि ये अभी भी जम नहीं रही है या हम इसे तेल नहीं लगा पा रहे हैं, तो क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर देना। तो दूध डालने से ना ये और पोची बनेगी और इतनी सॉफ्ट बनेगी और अच्छे से जम भी जाएगी।
वैसे मैंने इस तरीके से बनाई थी ना, तभी बहुत अच्छे तरीके से जम गई थी। देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ अच्छे से तेल लगाकर कि ये ऐसे ही बहुत अच्छे से बनती है। लेकिन पहली बार जो बनाते हैं ना, कभी कभी उनसे थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। भाई इंसान है हम, मेरे से भी मिस्टेक हुई थी एक बार। तो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा दूध डाल दिया था। उसके बाद मैंने देखिए बनाई है तो आपके सामने रिजल्ट है, कितने अच्छे से सारा कुछ जम चुका है। और अब क्या करेंगे ना, एक वाटकी या कटोरे से जो चपटे तले वाला हो ना, उससे भी इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो 2-3 चम्मच तो लगने ही है आपको इसके अंदर। तो देखिए मैंने तावे था फिर ले लिया है, कि तवेथा आता है ना, वो ले लिया है और उससे भी सेट कर दिया है। क्योंकि जो साइड में है ना, वाटकी साइड में जाती नहीं है। तो इस तरीके से आप साइड में जितना भी हो ना, वो इससे चम्मच से आप सेट कर सकते हैं। और बस इस तरीके से सेट करते करते ही ये सुखड़ी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी थी। तो और अब आप दुआएं करना कि अल्लाह किसी को भी बीमारी ना दे, और सर्दी तो दे ही ना किसी को भी। क्योंकि इतना जुकाम दे जाती है ना, बोल पाते हैं ना सहन कर पाते हैं। और कितनी भी दवाएं खा लो, लेकिन जब जानी होती है इसी तभी जाती है। तो देखिए मैंने फिर से इस तरीके से इसे सेट कर लिया। जितनी देर आपको सेट करना हो कर सकते हैं, और अच्छी तरीके से इसे सेट करना है। देखिए तो चलिए अब इसके ऊपर ना हम गार्निशिंग कर देते हैं। तो मैंने कुछ मेवे बचाए थे जिससे हम गार्निशिंग कर सके, इतने ही बचाए थे। तो हम गार्निश कर देते हैं इसे। तो ये गार्निश करने से ना ये इतने अच्छे लगते हैं ना, जब भी हम एक बाइट लेते हैं ना, इतना मज़ा आ जाता है, इतना लजीज लगता है ना। लगता ही नहीं कि हम सुखड़ी खाते हैं, ऐसा लगता है हम कोई हलवा खा रहे हैं। तो लगता है ना देखने पर ही कि ये आटे का हलवा है या दूध का हलवा है, ऐसे ही लग रहा है ना, देखने में ही हलवे के जैसा लग रहा है। तो इतना अच्छा बना था ना, आप ज़रूर बनाना ये गुड़ पापड़ी, ये सुखड़ी ज़रूर ट्राई करना अपने घर पर। और मुझे कमेंट्स में भी बताना कि आपसे ये कैसा बना था। और क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती भी हूँ और तुरंत ही उसके जवाब देती हूँ, तो आप कमेंट्स किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी है। मैं ज़रूर बनाकर बताऊँगी। कितनी भी सर्दी हो, बुखार हो, लेकिन हमारा काम तो हमें करना ही है। क्योंकि एक बार हम काम पर चढ़ गए ना, उठ गए ना बिस्तर से, फिर तो हम वो काम निपटा कर ही रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सभी को इस तरीके से ही हिम्मत दे। क्योंकि सर्दी बुखार जल्दी जाता नहीं, पूरे जिस्म को, पूरे शरीर को तोड़ ही देता है भाई। तो चलिए अब आपको मैं आगे बताती हूँ कि क्या करना है। इसे जमने नहीं देना है पूरे तरीके से, और अभी ही इसके पीसीस हमें कर देने हैं। क्योंकि जम जाने के बाद ना एकदम से इसके पीसीस नहीं होते हैं, बहुत हार्ड लगता है हमें काटने पर। तो इस तरीके से किसी भी छुरी से, चाकू से या चम्मच से आप इसके पीसीस कर देना। और थोड़ा से दबा देंगे ना हम, तो इसके ऊपर जितने भी मेवे हमने ऐड किए हैं ना, वो भी अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे। तो देखिए जितने भी आपको पीसीस करने हो, जैसे जितने बड़े रखने हो, आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इतने ही किए थे। तो मेरी मम्मी भी ना चालू बारिश में ही ये बनाते, अभी भी वो उनके पोता पोती को बना कर देते ही हैं। और हम भी जाएंगे ना तो तुरंत हम कहते ही, अम्मी तुम्हारे हाथ की हमें सुखड़ी बहुत याद आई है, बनाओ ना। तो तुरंत ही वो बनाते हैं। और अहमदाबाद में तो इसे सुखड़ी ही बोला जाता है, और ये सारी दुकानों पर भी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। और वैसे इसे गुड़ पापड़ी कहा जाता है। तो सर्दियों के दिनों में ना मैं आपको ये अलग से बताऊंगी कि इसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है। तो कि हम गोंद वाले बनाएंगे, गोंद डालेंगे, सूट पाउडर डालेंगे, और हमारे यहाँ गंठोड़ा पाउडर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो भी डालेंगे इसके अंदर। और हम इसी तरीके से बनाएंगे तो ये गोंद पापड़ी भी बन जाएगी। तो ठंडियों में वो बनाकर बताने वाली हूँ मैं आपको। अभी गर्मी है ना थोड़ी, तो मैंने गोंद नहीं डाला इसके अंदर। तो देखिए रेडी है हमारी ये गुड़ पापड़ी, और बहुत ही अच्छी दिखने में जैसी लग रही, इतनी खाने में भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही लजीज बनी। तो डन है हमारी सुखड़ी गुड़ पापड़ी, और बहुत ही लजीज। तो चलिए अब आपको ना इसकी बाइट लेकर भी बताती हूँ। देखिए मैंने निकाल लिया था एक पीस, और इजीली निकल भी गया था। तो देखिए कोई हलवे से कम नहीं लग रही है ना हमारी गुड़ पापड़ी सुखड़ी। जैसे हम दूध का हलवा खा रहे हैं, या हम खा रहे हैं अफलातून बॉम्बे का, इसी तरीके से ये बनी थी, बहुत ही लजीज बनी थी। चलिए खाकर बताती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तबारक अल्लाह, सच में बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही लजीज बनी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।
और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए, अपना ख़याल रखिए, अपने घर वालों का ख़याल रखिए और मेरी रेसिपी इस तरीके से देखा कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों में, आड़ पड़ोस में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि ये रेसिपी कैसे बनती है। और देखिए कितनी लजीज बनी थी ना, तो क्यों इतना भी बचाऊं, खाकर ही पूरा करती हूँ। तो बहुत ही लजीज बनी थी ये रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई करना अपने घर पर, ज़रूर बनाना। बहुत ही लजीज बनी थी और घर के आटे में, घर के घी में ही बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन जाती है और बहुत ही लजीज बनती है। एक नंबर बनी थी ये गुड़ पापड़ी की रेसिपी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।